हेलो प्यारे बच्चों। पार्ट 1 में हमने अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में पढ़ा था कि अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मनी में हुआ था। परमाणु शक्ति का आविष्कार करने वाले महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन थे। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भौतिक शास्त्र का भी अध्ययन किया और स्नातक परीक्षा उच्च श्रेणी से पास की। स्नातक परीक्षा पास करने के बाद अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक दफ्तर में क्लर्क की नौकरी की। कुछ समय पश्चात आइंस्टाइन ने अपने अनुसंधान कार्यों से विज्ञान के क्षेत्र में क्रांति उत्पन्न कर दी। आइंस्टाइन ने अपने सिद्धांत से सिद्ध किया कि जैसे जैसे किसी वस्तु का वेग बढ़ता जाएगा उसका भार भी बढ़ता जाएगा। बच्चों, अब आगे की घटना हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। आइंस्टाइन ने अपनी खोजों से सिद्ध किया कि प्रकाश की गति 5 लाख किमी प्रति सेकंड होती है। आइंस्टाइन ने अपनी खोजों से क्या सिद्ध किया कि जो प्रकाश की गति होती है वह 5 लाख किमी प्रति सेकंड होती है। इनके बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार हमारा ब्रह्मांड 10 अरब वर्ष पहले एक महान विस्फोट से बना है। जो इन्होंने बिग बैंग का सिद्धांत दिया था उनके अनुसार हमारा जो ब्रह्मांड है वह 10 अरब वर्ष पहले एक महान विस्फोट से बना है। सन 1905 में उन्होंने 3 शोध ग्रंथ लिखे। उनका सिद्धांत सापेक्षवाद के नाम से प्रसिद्ध है। इन्हीं दिनों उन्होंने विश्व विख्याति प्राप्त कर ली थी। सन 1905 में उन्होंने 3 शोध ग्रंथ लिखे थे और जो उनका सिद्धांत था वह सापेक्षवाद के नाम से प्रसिद्ध है और इन्हीं दिनों उन्होंने विश्व में अपनी प्रसिद्धि प्राप्त कर ली थी। सन 1909 में अल्बर्ट आइंस्टाइन ज्यूरिख यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर नियुक्त हुए। सन 1909 में उन्होंने ज्यूरिख यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर नियुक्त हुए थे। 2 वर्ष बाद उन्हें जर्मन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर और 3 वर्ष बाद बर्लिन के काइजर इंस्टीट्यूट में अध्यक्ष पद से सम्मानित किया गया था। सन 1921 में इन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। सन 1921 में इन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। सन 1932 में नाजी सरकार का शासन हो जाने से आइंस्टाइन जर्मनी छोड़कर अमेरिका चले गए। जब 1932 में जर्मनी पर नाजी सरकार का शासन हो गया था तो वह जर्मनी छोड़कर अमेरिका चले गए थे, जहां उन्हें वैज्ञानिक अनुसंधान का अच्छा अवसर मिला और वहां पर उन्हें क्या था, वैज्ञानिक खोज करने का अच्छा मौका मिला था। उन्होंने अनेक अनुसंधान और आविष्कारों से विज्ञान की प्रगति में महान योगदान किया। उन्होंने अनेक अनुसंधान की खोज की और वो जो विज्ञान की प्रगति में उन्होंने महान योगदान किया है। परमाणु से ऊर्जा की खोज उन्होंने सन 1945 में की थी। 1945 में उन्होंने परमाणु से ऊर्जा की खोज की। उन दिनों दूसरा महायुद्ध हो रहा था। अमेरिका के राष्ट्रपति ने जर्मनी के विध्वंसकारी आक्रमण को रोकने के लिए आइंस्टाइन से एटम बम बनाने को कहा। उन दिनों क्या था, दूसरा विश्व महायुद्ध हो रहा था। जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे उन्होंने जर्मनी के विध्वंसकारी यानी कि जो जर्मनी में विध्वंसकारी आक्रमण हो रहे थे उन्हें रोकने के लिए उन्होंने आइंस्टाइन को बम बनाने के लिए कहा। वे शीघ्र ही अणुशक्ति का परीक्षण करने में सफल हो गए। वे जल्दी से ही अणुशक्ति का परीक्षण करने में सफल हुए, परंतु जब 6 अगस्त सन 1945 को जापान पर एटम बम गिराया गया तो उन्हें बहुत दुख हुआ। वे नहीं सोचते थे कि अमेरिका अणुशक्ति का दुरुपयोग विनाशकारी कार्यों के लिए करेगा। 6 अगस्त 1945 को जापान पर अणुबम गिराया गया
तो ये देखते हुए बहुत दुख हुआ कि वह नहीं जानते थे कि अमेरिका अणु शक्ति का इतना दुरुपयोग विनाशकारी कार्यों के लिए करेगा। आइंस्टाइन हिंसा के विरुद्ध थे। महात्मा गांधी का उन पर बहुत अधिक प्रभाव था। उनके कमरे में गांधी जी का चित्र अवश्य होता था। जो आइंस्टाइन थे वह भी हिंसा के खिलाफ थे और उनके कमरे में महात्मा गांधी की तस्वीर हमेशा होती थी और महात्मा गांधी का उन पर बहुत अधिक प्रभाव था।